तो दोस्तों अगेन 13 जनवरी से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, जिसका अभी फिलहाल ग्रे मार्केट में काफी जबरदस्त डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी डेंटल मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में हो गया, या फिर इस कंपनी के बारे में हो गया, या फिर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, जो कस्टमाइज्ड डेंटल सॉल्यूशन एंड हाई क्वालिटी डेंटल मटेरियल प्रोवाइड करती है। यानी कंपनी का फोकस क्राउन, ब्रिजेज, क्लियर एलाइनर एंड और भी कई सारे डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने पर है, जो डेंटल क्लिनिक्स और पेशेंट की स्पेसिफिक नीड को पूरा करती है। यानी दोस्तों अगर सिंपल में समझे तो ये कंपनी डेंटल इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिजेज, यानी पेशेंट के दांत के साइज एंड शेप के हिसाब से क्राउन बनाती है। उसके बाद से क्लियर एलाइनर्स भी बनाती है, यानी टेढ़े मेढ़े दांत को अलाइन करने के लिए ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्न एलाइनर बनाती है। एंड यही नहीं दोस्तों, ये कंपनी बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन डेंटल प्रोडक्ट्स बनाती है, जो उनकी यूनिक डेंटल नीड्स को पूरा करती है। यानी दोस्तों ओवरऑल बात करें तो ये कंपनी डेंटल इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स बनाती है। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में। तो फिलहाल पॉलीमेडिक और इसी की जैसी एक कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है। तो अगर हम इस कंपनी को इसके पी रेशियो वाइज कंपेयर करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पॉलीमेडिकल का जो पी रेशियो है वो लगभग 95 के आसपास है, जबकि लक्ष्मी डेंटल का पी रेशियो लगभग 52 के आसपास है। बट अगर इसके इंडस्ट्री पी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो इंडस्ट्री पी है वो लगभग 60 के आसपास है। यानी देखा जाए तो ये कंपनी अपना आईपीओ अपने पीयर ग्रुप के हिसाब से भी एंड अपने इंडस्ट्री के हिसाब से सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। यानी ये आईपीओ ना ही आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी नज़र आ रही है एंड ना ही काफ़ी ज़्यादा सस्ती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी अभी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है। यानी FY23 तक ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट FY24 में ये कंपनी लगभग 25 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट दिखाई है। यानी देखा जाए तो 2023 में जहां ये 4 करोड़ के लॉस में थी, वहीं 2024 में 25 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड ना ही ये कंपनी FY24 तक केवल प्रॉफिट जनरेट की है, बल्कि अगर आप इसका FY25 के सेकंड क्वार्टर तक रिजल्ट देखते हैं तो FY25 के सेकंड क्वार्टर तक ये कंपनी ऑलरेडी 22 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि FY25 में ये कंपनी लगभग 45 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। एंड ना ही दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे केवल इस कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बल्कि कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। वहीं इसका ROE 78% का, ROCE 20% का, प्रॉफिट मार्जिन 13% का एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.94 का है। यानी दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लोन है, बट इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी पैसा जुटाएगी उससे ये कंपनी अपने लोन को भी थोड़ा बहुत क्लियर करेगी, जिसके बाद ये कंपनी के ऊपर लोन काफ़ी कम रह जाएगा। यानी अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटल वाइज काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो ये जो आईपीओ है वो 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस में 407 रुपये से लेकर 428 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं इसका टोटल इशू साइज 698 करोड़ का है, जिसमें से 138 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 560 करोड़ का ऑफर पर सेल होने वाला है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी पैसा जुटाएगी मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी जो भी 560 करोड़ का ऑफर पर सेल है वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी ये कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर इस आईपीओ से अपना एग्जिट ले रहे हैं। वहीं 2 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 33 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,124 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ कोटा के बारे में। तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो ये कंपनी अभी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है, इसीलिए इसमें रिटेल का कोटा केवल 10% का ही रखा गया है। यानी इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 698 करोड़ का है, जिसमें से 70 करोड़ के आसपास तक देखा जाए तो रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी रिटेल का जो कोटा है वो काफ़ी कम है। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 16 जनवरी एंड लिस्टिंग इसका 20 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें कि क्या आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखिए फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 40% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 40% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 5500 के आसपास तक प्रॉफिट
देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों अगर आपको एक लॉट पे इतना अधिक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, फिलहाल इस कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी अभी अभी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है, बट लग रहा है कि आगे भी कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाली है। वहीं कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है एंड इसका आरओई एंड आरओसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड कंपनी केवल फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन वाइज ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये कंपनी इंडिया में इस सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। एंड ना ही केवल इंडिया में ही दोस्तों, बल्कि ये जो कंपनी है अपना सर्विस 90 से ज़्यादा देशों को प्रोवाइड करती है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। यानी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।